एक बार एक पंडित जी काशी पढ़ने के लिए गए और वहाँ जाकर के बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रों का अध्ययन किया। ज्योतिष शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, व्याकरण का सम्मत ज्ञान, वेद पुराण शास्त्र आदि का अध्ययन किया और उसमें प्रकांड विद्वान बन गए। आचार्यों ने घोषित किया कि सबसे बड़ा विद्वान विश्व का यही होगा। और इसका प्रमाण पत्र लेकर के जब वो अपने घर पर आए तो पिताजी से न राम राम न प्रणाम, सीधे बोलिए, पिताजी मैं पढ़े आया। अरे कितना पढ़े आए तुम? कुछ भी पढ़े आए तुम, कितने विद्वान हो गए, पर पिता और माता को प्रणाम तो करो। क्या पढ़े आए? अगर तुम में संस्कार नहीं आया, विनय नहीं आया, बड़े छोटों का लिहाज नहीं आया, तो वह विद्या किस काम की? विद्या ददाति विनयम, विनयाद याद पात्रताम, पात्राप्नोति धनम, धनात् धर्मः ततः सुखम। पिताजी समझ गए इसे विद्या का अभिमान हो गया। बोले देखो, मैं तुम्हें सबसे बड़ा विद्वान और शास्त्री की उपाधि तुम्हारी सत्य तभी मानूंगा जब तुम हमारे पास रहने वाले कबीरदास जी को हरा दोगे और वहां से प्रमाण लेकर के आओगे तो मैं मानूंगा कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो गए हो, विश्व से सबसे ऊंचे विद्वान हो। उसने कहा अरे वो कबीरदास जो कपड़े बुनता है, अभी जाता हूँ हरा के आता हूँ। बोले जाओ। कबीरदास जी के पास गए। बोले कबीरदास जी, हाँ भैया। अरे मैं शास्त्री जी काशी से पढ़कर आया हूँ, तुमसे शास्त्रार्थ करूंगा। कबीरदास जी बोले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे शास्त्र आता ही नहीं है, तो शास्त्रार्थ क्या करूंगा? शास्त्रार्थ नहीं करोगे तो लिख के देना होगा कि मैं हार गया और शास्त्री जी जीत गए। बोले भैया लिख लो, मुझे लिखना भी नहीं आता है, दस्तखत कर दूंगा। उन्होंने अपने हाथ से कागज पर लिखा, कबीरदास जी हारे और शास्त्री जी जीते। कबीरदास जी ने कहा ठीक, अच्छी तरह से देख लेना, पढ़ लेना। पुनः उन्होंने पढ़ा, स्पष्ट लिखा था कबीरदास जी हारे, शास्त्री जी जीते। और नीचे कबीरदास जी ने दस्तखत कर दिया। पढ़े लिखे तो बहुत थे नहीं, अभ्यास था नहीं, किसी तरह से साइन करना सीख लिया था। नीचे लिख दिया कबीर, लो प्रमाण हो गया, जाओ। उन्होंने अपने जेब में रखा, पिता के पास आए और बताया पिताजी मैंने कबीरदास जी को हरा दिया। बोले प्रमाण। और जैसे ही वो पेपर निकाले, पढ़ने लगे तो उसमें उल्टा ही लिखा था, शास्त्री जी हारे, कबीरदास जी जीते। पंडित जी का माथा ठनका, दोबारा कबीर के पास गए। बोले तुम कोई जादूगर हो क्या उल्टा सीधा कर देते हो? कबीरदास जी ने हाथ जोड़ा, भैया मैं कुछ नहीं करता, मैं सीधा भगत हूँ, भगवान का भजन करता हूँ। ये जादू टोना या तंत्र मंत्र मेरी बस की बात नहीं है। क्या हुआ बताओ? बोले फिर से लिखता हूँ, तुम्हें दस्तखत करना। हाँ हाँ लिखो आप। फिर उन्होंने लिखा, कबीरदास जी हारे, शास्त्री जी जीते।
कबीरदास जी ने दस्तखत कर दिया नीचे कबीर। बोले अच्छी तरह से देख लेना, फिर गड़बड़ ना हो। पेपर अपने पॉकेट में रखे और पुनः पिताजी के पास गए। वहां जाने के बाद जब पेपर निकाल के देखते हैं, फिर वही बात आती है, शास्त्री जी हारे, कबीरदास जी जीते। अब पंडित जी पुनः शास्त्री जी आए, कबीरदास जी के चरणों में गिर गए। बोले आप महान हैं, आप जीते, मैं हारा, लेकिन मुझे यह राज बताइए कि ऐसा कैसे हो रहा है। कबीरदास जी ने कहा तुम कहत हो शास्त्रों की लेखी, मैं कहत निज आँखन की देखी। आप कितने भी बड़े विद्वान हो जाएं, कितने भी बड़ी पुस्तकों का अध्ययन करने, कितनी भाषाओं का ज्ञान आपको हो जाए, परंतु जब तक आपको आंतरिक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, जो कि साधन भजन से होता है, आत्मज्ञानी जिसे कहते हैं, वह प्रत्यक्ष ज्ञान अंदर से आता है, उससे सीखना नहीं पड़ता। ये तो बाहर की विद्या है। और जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है, उसे समस्त विषयों का ज्ञान हो जाता है, बिना किसी स्कूल में गए, बिना पढ़े, बिना लिखे। प्रमाण है, रैदास कितना पढ़े थे, कबीरदास जी कितना पढ़े थे, मीराबाई कितनी पढ़ी थी, परंतु उनके साहित्य पर आज रिसर्च हो रहा है और लोग डॉक्टरेट की उपाधि ले रहे हैं। तो मित्रों, बाह्य पढ़ाई की अपेक्षा आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है। मानव जीवन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमें मनुष्य शरीर मिला है तो हम आत्मज्ञान प्राप्त करें, ताकि जन्म जन्मांतर का हमारा दुख मिट जाए।